प्यारे दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा कि इस घोर कलयुग में हनुमान जी का अस्तित्व है। क्या वे अभी भी अपने सच्चे भक्तों को चिंतन मात्र से दर्शन देते हैं और उन्हें बड़े से बड़े संकट से मुक्त करते हैं? इन सभी प्रश्नों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा। इससे पहले अगर आप सच्चे सनातनी हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका अधिक वक्त न लेते हुए आइए वीडियो शुरू करें। हनुमान जी के बारे में यह विश्वास है कि वे अमर हैं और इस पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति आज भी बनी हुई है। उनका अमर होना भगवान राम से प्राप्त वरदान के कारण माना जाता है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। हनुमान जी का अमरता का वरदान। हनुमान जी को भगवान राम ने एक विशेष वरदान दिया था, जिसके कारण वे अमर हो गए। रामायण में वर्णन है कि जब हनुमान जी ने भगवान राम के आदेशों का पालन करते हुए असंख्य कठिनाइयां झेली, तो राम जी ने उन्हें अपनी शक्ति और आशीर्वाद प्रदान किया। राम जी ने कहा था कि तुम कभी मरे नहीं, तुम हमेशा हमारे भक्तों के साथ रहोगे और हम जब तक दुनिया में रहेंगे, तुम भी हमारे साथ रहोगे। ये वरदान इस बात का प्रतीक है कि हनुमान जी के लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। वह भगवान राम के साथ हमेशा उपस्थित रहेंगे और भक्तों की मदद करेंगे। हनुमान जी की उपस्थिति। एक, हिंदू धर्म के विश्वासों में हनुमान जी की उपस्थिति को लेकर मान्यता है कि वे हर समय अपने भक्तों के बीच होते हैं। वे किसी विशेष स्थान पर नहीं रहते, बल्कि जहां भी उनके भक्त होते हैं, वहां उनकी शक्ति और आशीर्वाद उपस्थित रहते हैं। कई लोग मानते हैं कि जब भी कोई हनुमान जी का सच्चे मन से पूजन करता है या उनका नाम लेता है, तो वह हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। 2. भक्तों की मदद। हनुमान जी को एक ऐसे देवता के रूप में पूजा जाता है जो अपने भक्तों की हर मुश्किल में मदद करते हैं। उन्हें अंजनाया और पवन पुत्र भी कहा जाता है, यानी वे उन लोगों के लिए साक्षात मददगार होते हैं जो उनका सच्चे दिल से आह्वान करते हैं। उनके अमर होने का मतलब यह है कि वे हर काल और हर युग में अपने भक्तों की सहायता करने के लिए मौजूद हैं। 3. हनुमान जी के दर्शन। कई कथाओं और धार्मिक अनुभवों में यह बताया गया है कि भक्तों ने विभिन्न स्थानों पर हनुमान जी के दर्शन किए हैं। इन कथाओं में हनुमान जी के आकार या रूप का वर्णन किया गया है, जो कि किसी विशेष भक्त के संकट के समय उनकी सहायता करते हैं। कुछ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी के दर्शन या आशीर्वाद से किसी भी भक्त का जीवन सफल हो सकता है। हनुमान जी के अमर होने के धार्मिक कारण। एक, सच्ची भक्ति का प्रतीक। हनुमान जी की अमरता यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अपने जीवन भर की निष्ठा, प्रेम और भक्ति से यह साबित कर दिया कि जो अपने हृदय में पूरी श्रद्धा और समर्पण रखता है, उसका मार्ग कभी नहीं बंद होता। रामायण के युद्ध के बाद जब भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता माता को वापस पाया, तब हनुमान जी ने भगवान राम के चरणों में अपना समर्पण किया। राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अमर रहने का वरदान दिया। लेकिन यह वरदान केवल हनुमान जी के लिए ही नहीं, बल्कि उनके अमर होने के कारण पूरी धरती पर उनके भक्तों के लिए एक रहस्य बन गया। कई वर्षों तक हनुमान जी भगवान राम के आदेश का पालन करते रहे, लेकिन एक दिन उनके मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं सच में अमर हूं? हनुमान जी के मन में यह विचार जन्मा और उन्होंने यह जानने का निश्चय किया कि उनका अमर होना सच है या नहीं। नरक के द्वार पर एक रहस्यमय चुनौती। हनुमान जी ने सोचा, यदि मुझे अमरता का सही अनुभव करना है, तो मुझे अपनी मृत्यु का सामना करना होगा। उन्होंने यह तय किया कि वे नरक तक जाएंगे और वहां जाकर अपनी मृत्यु का अनुभव करेंगे। हनुमान जी ने अपनी यात्रा शुरू की और नरक के द्वार तक पहुंचे। नरक के रक्षक, यमराज के दूत, जब हनुमान जी को देखे तो वे चौंक गए। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो, पवन पुत्र? ये जगह किसी भी जीव के लिए भयावह होती है। तुम तो अमर हो, फिर तुम यहां क्यों आए? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मुझे यह जानना है कि क्या मुझे सच में अमरता का वरदान प्राप्त है। मैं चाहता हूं कि मुझे मृत्यु का अनुभव हो, ताकि मैं यह जान सकूं कि मुझे भगवान राम का दिया हुआ वरदान सही था या नहीं।
यमराज से मुलाकात। यमराज, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, स्वयं हनुमान जी से मिलने आए। यमराज ने हनुमान जी से कहा, तुम पवन पुत्र हो, तुम अमर हो। भगवान राम ने तुम्हें अमरता का वरदान दिया है और तुम्हारी भक्ति और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य निभा चुके हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु का अनुभव नहीं हो सकता। यमराज ने हनुमान जी से कहा, तुम्हारी अमरता के पीछे एक गहरा कारण है। तुम्हारे पास केवल शक्ति नहीं, बल्कि भगवान राम का आशीर्वाद भी है। इस आशीर्वाद का उद्देश्य यह है कि तुम हमेशा मानवता की सहायता करोगे। रहस्यमय वार्ता और एक संकल्प। यमराज की बातों को सुनकर हनुमान जी समझ गए कि उनका जीवन भगवान राम की भक्ति और मानवता की सेवा के लिए है। यमराज ने हनुमान जी से कहा, तुम अमर हो, लेकिन तुम्हारी अमरता का उद्देश्य केवल तुम्हारे व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर कार्य और तुम्हारी भक्ति लोगों के जीवन को रोशन करेगी। तुम हमेशा इस धरती पर मौजूद रहोगे जब तक सत्य, धर्म और भक्ति की आवश्यकता होगी। ये सुनकर हनुमान जी ने ठान लिया कि वे अपने जीवन का हर पल भगवान राम की सेवा में और मानवता की भलाई में लगाएंगे। अमृता का रहस्य खुलता है। हनुमान जी ने यमराज का आशीर्वाद स्वीकार किया और वापस धरती पर लौट आए। इस घटना के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका अमर होना एक विशेष उद्देश्य से जुड़ा है, न कि केवल किसी विशेष वरदान के रूप में। हनुमान जी की अमृता और उनकी शक्तियों का उद्देश्य था भक्ति, सेवा और सत्य का पालन करना। इस घटना के बाद हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों के बीच बने रहते हैं, उन्हें शक्ति और साहस प्रदान करते हैं। उनकी उपस्थिति हमेशा महसूस होती है, चाहे वह किसी की पूजा में हो, किसी संकट में हो या किसी को आशीर्वाद की आवश्यकता हो। सस्पेंस का खुलासा। सस्पेंस का यह पहलू था कि हनुमान जी ने अपने अमृता के रहस्य को खुद अनुभव किया। ये सिर्फ एक वरदान नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी। एक जिम्मेदारी जो उन्हें भगवान राम की सेवा और अपने भक्तों की सहायता के रूप में निभानी थी। इस प्रकार हनुमान जी की अमृता का रहस्य आज भी लोगों के बीच एक रहस्यमय और रोमांचक कहानी के रूप में जीवित है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह कहानी हनुमान जी की अमृता के रहस्य को उजागर करती है और उनके जीवन के उद्देश्य को दर्शाती है, जो केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त और मानवता के सेवक के रूप में उनके कार्यों में प्रकट होती है।